वेलकम टू योर चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नैनवा। स्वागत है दोस्तों आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नैनवा में। आज हो गई 26 तारीख और 26 मई 2025 और हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। और आर्टिकल में अपन ने ए का प्रयोग पढ़ लिया था। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल और आर्टिकल में अपन ने ए का प्रयोग पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि ए का प्रयोग व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले एकवचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। ए का प्रयोग व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले एकवचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। जैसे ए पेन है, ए बैग है, ए काव है, ए डॉग है। अब आगे देखते हैं अपन एन का प्रयोग। एन का प्रयोग जैसे यहाँ पर अपन व्यंजन की ध्वनि से व्यंजन की ए का प्रयोग अपन व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। तो एन का प्रयोग हिंदी के स्वर अ से औ तक की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि ए का प्रयोग अपन हिंदी के व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। इसी तरह एन का प्रयोग भी हिंदी के स्वर की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। इस तरह से ए और एन दोनों का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ऑरेंज। तो ऑरेंज में जो ध्वनि आ रही है वो ओ की आ रही है। ओ एक स्वर है, तो यहाँ पर इसके आगे अपन एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन में भी यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर भी अपन एन का प्रयोग करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी यहाँ पर एक ही स्वर की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे भी अपन एन का प्रयोग करेंगे। और मैंने लिखा है यहाँ पर इंग्लिश मैन। तो यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे भी अपन एन का प्रयोग करेंगे। ये हो गई बात अपने एन की। लेकिन एन का जो प्रयोग है उसमें और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे लेटर हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एम एल ए। मैंने लिखा है यहाँ पर एम पी। और मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स रे। और मैंने लिखा है यहाँ पर NCC। और मैंने लिखा है यहाँ पर RAS ऑफिसर। और मैंने लिखा है यहाँ पर IAS ऑफिसर। तो यहाँ पर जो एम है उसकी भी पहली ध्वनि ए की आ रही है, मतलब स्वर की आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी अपन एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग होगा। एक्सरे की जो पहली ध्वनि आ रही है ए की,
तो इसलिए यहाँ पर भी अपन एन का प्रयोग करेंगे। एनसीसी में एन को जब अपन बोलेंगे तो यहाँ पर भी ए पहली ध्वनि होगी, इस वजह से यहाँ पे भी एन आएगा। आर को जब आप बोलोगे तो यहाँ पे भी स्वर की ध्वनि आएगी, आ शब्द आएगा, तो यहाँ पे फिर एन का प्रयोग करेंगे। आई को बोलेंगे तो आई में भी सबसे पहले आ आया, तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। बेटा आवाज थोड़ी सी देर तक 5 मिनट तो इस तरह से अपन ने देखा कि यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे एम है, एक्स है, एन है, आर है, आई है, और भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि हिंदी के स्वर की तरह निकलती है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिखिए। अंग्रेजी के कुछ वर्ण हैं, जैसे एफ है, जैसे एच है, जैसे एल है, एम है, एन है, आर है और एक्स है। 1 2 3 4 5 6 7, एक एस रह गया, एस और एक्स। ये कुल 8 वर्ण ऐसे हैं जब इनका संक्षिप्त रूप, जब ये संक्षिप्त रूप में आए, शॉर्ट रूप में आए, इस तरह से आए ये संक्षिप्त रूप में, तो इनके आगे संक्षिप्त रूप में होने पर इनके आगे एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ए और एन अपना कंप्लीट हो गया आर्टिकल। आगे हम द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सभी अपने दोस्तों को। और आपका चैनल है, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।